नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निखिल है। आज का विषय रहेगा ऑप्टिमाइजेशन इन पेरेंटिंग। नाउ, जब एक कपल इज प्लानिंग फॉर हैविंग चिल्ड्रन, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि पहले वो ये समझे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पेरेंटिंग में क्या इन्वॉल्व हैं, क्या स्ट्रगल्स हो सकते हैं, और पेरेंटिंग के बारे में कुछ क्लासेस, वीडियोस ये सब देखना शुरू करें सो दैट अ कपल कैन हैव अंडरस्टैंडिंग कि पेरेंटिंग होती क्या है, और साथ साथ में अपनी अंडरस्टैंडिंग आपस में एज अ कपल बेटर करें। बिकॉज जो बच्चे होते हैं वो दे एक्चुअली लर्न फ्रॉम योर ओन एग्जाम्पल्स। तो आपको अपने रिलेशनशिप को पॉजिटिव बनाना है ताकि उनको पॉजिटिव वाइब्रेशंस का आप गिफ्ट दे सको। ना वंस द चाइल्ड इज बॉर्न, नाउ स्टाइल ऑफ पेरेंटिंग विल डिफर। एज के हिसाब से पेरेंटिंग का स्टाइल बदलेगा। जब बच्चा जो है वो 0 to 5 की एज ग्रुप में है तो बच्चे के साथ बहुत ही लविंग रिलेशनशिप, थोड़ी सी पैम्परिंग भी चलेगी। बिल्कुल स्ट्रिक्ट नहीं रहना है बिकॉज किड्स आर वेरी टेंडर एट देयर एज। ठीक है। अब 5 to 12 के एज ग्रुप में थोड़ा सा डिसिप्लिन लाना ज़रूरी है, थोड़ा सा रेगुलेशंस होने चाहिए, एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ अ रेगुलेटेड लाइफ पे फोकस देना है पेरेंट्स को। तो ये जो 12 से 18 का फेज़ है ये बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल है। इसमें पेरेंट्स को फ्रेंड्स का रोल निभाना शुरू करना है बच्चों के साथ। तो बच्चों को ज़्यादा करेक्ट करने की जगह बच्चों से कनेक्ट होना है इमोशनली। बच्चों के अंदर हार्मोनल चेंजेस बहुत ज़्यादा आ रहे होते हैं, पीयर प्रेशर्स बहुत बढ़ जाते हैं। तो अगर उनको बहुत ज़्यादा टोका टोकी में रखा जाएगा तो घर में अगर तनाव रहेगा तो वो कहीं ना कहीं बाहर एवेन्यूज़ ढूंढेंगे प्यार के लिए और फ्रेंडशिप के लिए, और उस तरह से वो कहीं गलत डायरेक्शन में भी जा सकते हैं। इसलिए बेस्ट यही रहेगा अगर 12 to 18 में पेरेंट्स बच्चों के साथ एक फ्रेंडली रिलेशनशिप डेवलप करें। अब समाज में इस चीज़ को लेके बहुत एक बड़ा इशू है। कई बार पेरेंट्स बहुत फोर्सफुल हो जाते हैं पेरेंटिंग में। इस विषय पे मैं एक कोटेशन पढ़ रहा था कि लॉट ऑफ पेरेंट्स डू एवरीथिंग फॉर देयर किड्स एक्सेप्ट लेट देम बी देमसेल्व्स। हमें ये समझना है कि बच्चों का भी अपना एक नेचर है, एक इंडिविजुअलिटी है, और विद एज उसकी इंडिविजुअलिटी को, उनकी चॉइसेस को रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। तभी हमारे रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी रहेगी बच्चों के साथ, और साथ साथ में उनकी भी एक हेल्दी ओवरऑल डेवलपमेंट हो पाएगी। दोस्तों, यूजेज ऑफ टेक्नोलॉजी पे हमें ध्यान रखना है, एक बैलेंस्ड अप्रोच लेनी है। ज़्यादातर देखा जा रहा है कि बच्चे आजकल टेक्नोलॉजी में इतने ऑब्सेस हो जाते हैं। उसका एक कारण ये है कि कहीं ना कहीं उनके पास वो ऑप्शंस ही नहीं है। जैसे जब हम छोटे थे तो हम गलियों में जाके खेल सकते थे। नाउ वर्ल्ड हैज़ चेंज्ड। तो अब पेरेंट्स का ये रोल बन जाता है कि हमें ध्यान रखना है कि बच्चों की फिजिकल एक्टिविटी या स्पोर्ट्स में एक्टिविटीज़ बढ़ें, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी है उसकी बैलेंस यूजेज तो होनी चाहिए ताकि बच्चे सीख सकें। आने वाले समय में उनको ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन अगर वो हमेशा ही टेक्नोलॉजी में रहेंगे तो उनकी हेल्दी ग्रोथ नहीं होती। एक्चुअली बच्चों का टाइम पास तो हो जाता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं अंदर से फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं बिकॉज वी ऑल आर सोशल बीइंग्स। तो वो सोशल इंटरेक्शंस होना, फिजिकल एक्टिविटी के थ्रू उनकी एनर्जी पॉजिटिवली चैनलाइज होना बहुत ज़रूरी है। तो पेरेंट्स का उस चीज़ को भी ध्यान रखना है। एक और दिन मैं एक कोटेशन पढ़ रहा था जिसमें ये बताया गया था कि अल्टीमेटली चिल्ड्रन नीड आवर प्रेजेंस मोर देन आवर प्रेजेंस, राइट। तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स को गुड क्वालिटी टाइम अपने बच्चों को देना है, और उस गुड क्वालिटी टाइम में वो हेल्थ टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। आप मेरा एक फैमिली हेल्थ का वीडियो है गोलोक एक्सप्रेस यूट्यूब पे, विजडम सैशे, वो देखिए। जस्ट टू गिव यू अ क्विक रिकैप, हेल्थ टेक्निक इज एच फॉर हार्मनी लेसन्स। हम बच्चों को सिखाए तालमेल कैसे बनाना है रिश्तों में। ई फॉर एम्पथी, दूसरों की फीलिंग्स को रिस्पेक्ट करना, ये भी हमें सिखाना है बच्चों को। ए फॉर एप्रिसिएशन, दूसरों की अच्छी क्वालिटीज़ को हाईलाइट करना हमें सिखाना है उन्हें। एल फॉर लर्निंग फ्रॉम ईच अदर, संसार में ऐसा कोई नहीं है जिससे हम कुछ ना सीख सकें, तो दूसरों से कैसे हमें लर्न करना है वो सिखाना है। टी फॉर टीम बिल्डिंग, कैसे मिलजुल के काम करना है फैमिली में, स्कूल में, वर्क प्लेस में, ये सब हमें सिखाना है बच्चों को। और एच इज़ ह्यूमर, और ज़िंदगी ज़्यादा सीरियस ना हो जाए, थोड़ा थोड़ा हंसते भी रहना चाहिए। सो फ्रेंड्स, ये गुड क्वालिटी टाइम का प्रेजेंट हमें बच्चों को देना है। आजकल हम देख रहे हैं समाज में कि माँ बाप को लग रहा है कि बहुत ज़्यादा पैसा कमा के वो बच्चों के लिए ही तो कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो ये भूल रहे हैं कि पैसा ज़रूरी ज़रूर है, लेकिन वो एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। बच्चों की परवरिश के लिए
होलिस्टिक डेवलपमेंट यानी कि उनकी ओवरऑल डेवलपमेंट में पेरेंट्स को ध्यान देना है। इसके साथ साथ एक और चीज़ बच्चों के लिए बड़ी पॉइजनस हो जाती है, जब जो पेरेंट्स हैं वो किसी और रिश्तेदार के बारे में क्रिटिसाइज़ करते रहते हैं या किसी से बदला लेने की भावना रखते हैं, और वो नेगेटिव फीलिंग्स वो अपने बच्चों के सामने भी शेयर कर देते हैं, जो कि एक बच्चे की डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव है। तो अगर पहली बात तो बहुत ही अच्छी बात है अगर किसी में नेगेटिव फीलिंग्स या किसी के लिए क्रिटिसिज्म ना करें हम, लेकिन अगर हमें करना भी है तो हम बेसिकली हस्बैंड वाइफ उस चीज़ को प्राइवेट रखें, बच्चों के सामने इस तरह की चीज़ें हम ना करें, तो दैल बी गुड। ना एक और चीज़ है जो हमें ध्यान रखनी है कि हर एक बच्चा कुछ अच्छा बिहेवियर भी करेगा और कुछ गलतियां भी करेगा। अच्छे बिहेवियर के लिए उनको अप्रिशिएट करना, उनको रिवॉर्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट कहते हैं, जिससे उस बच्चे को ये पता चलता है कि वो ये क्या राइट चीज़ कर रहा है। एट द सेम टाइम जब वो गलत करता है तो उसको नेगेटिव रीइंफोर्समेंट देना, यानी कि कुछ पनिशमेंट, थोड़ी सी स्कोल्डिंग, ज़्यादा हार्श नहीं होना है लेकिन कहीं ना कहीं डिसिप्लिन में लाने के लिए थोड़ी सी पनिशमेंट देना भी ज़रूरी है। इससे बच्चों को अंडरस्टैंडिंग बनेगी कि क्या गलत है और क्या सही है। अब इसके साथ साथ हम लोगों को ये याद रखना है कि अल्टीमेटली बेस्ट टीचिंग्स आर थ्रू एग्जाम्पल। एज वी नो, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, और चिल्ड्रन लर्न मोर फ्रॉम व्हाट यू आर इन कंपैरिजन टू व्हाट यू आर ट्राइंग टू टीच देम। इसको हिंदी में कहते हैं विचार, आचार और प्रचार। तो विचार वो है कि हम चिंतन करें अच्छे विचारों का, आचार वो है कि हम अपने प्रैक्टिकल बिहेवियर में उन अच्छी क्वालिटीज़ को लाएं, और प्रचार वो है कि हम गाइड क्या कर रहे हैं। तो बच्चे, हमें लगता है कि नादान हैं और ऑब्ज़र्व नहीं कर रहे हैं, लेकिन बच्चे हमारे बिहेवियर को बहुत ही ज़्यादा केयरफुली ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चे बैलेंस डाइट खाएं तो सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आप बैलेंस डाइट लेना शुरू कर दें। अगर आप ऐसा कर रहे होगे और आप उनको प्यार से कहोगे तो वो भी बैलेंस डाइट लेंगे। अगर आप बैलेंस डाइट नहीं खाते हो और आप उनको समझाते रहते हो हर समय बैलेंस डाइट लो, बैलेंस डाइट लो, फ्रूट्स खाओ, सैलड्स खाओ, तो कभी भी ऐसा नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, ओवरऑल इस टॉपिक का कंक्लूजन ये निकलता है कि कहीं ना कहीं टीच बाय एग्जाम्पल हमें करना है। बच्चों को उनकी इंडिविजुअलिटी के लिए स्पेस भी देना है, ये समझना है कि हम सब अलग हैं। थर्ड, एक लविंग एनवायरनमेंट बना के चलना है। एक गुड क्वालिटी टाइम देना बहुत ज़रूरी है। तो अगर हम ये सब करके चलेंगे तो कहीं ना कहीं हम अपने बच्चों को ज़्यादा अच्छी, बेहतर परवरिश दे सकते हैं। नमस्कार, आई होप दैट हेल्प्ड। You want to change the world, be that change yourself, and very soon you will realize the world around you has changed. Peace and virtue.